यस क्लास 6 आज हम अपनी वसंत पुस्तक से पाठ 11 जो देख कर भी नहीं देखते चैप्टर पढ़ेंगे। बच्चों इस पाठ की जो लेखिका हैं वो हेलन केलर हैं, है ना। हेलन केलर इन्होंने अपने ही जीवन की कथा को उन्होंने लिखा है, क्योंकि वो जो है जब 1-1.5 साल की थी तो किसी बीमारी के कारण से उनके आंखों की रोशनी चली गई थी और वो देख भी नहीं सकती थी और उसकी वजह से वो सुन भी नहीं सकती थी। लेकिन जब वो बड़ी होकर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और ऐसी स्थिति में भी वो बड़ी हुई, उन्होंने अपनी पढ़ाई की और उन्होंने किताबें लिखी। और जब वो अपने दोस्तों से, सहेलियों से जिनके पास आंखें होती थी, उनसे जब भी कभी पूछती थी कि तुम लोग इतने 1-1 घंटे जंगल में या कहीं की सैर करके आए हो तो क्या देखा, तो उनको हमेशा बदले में जो है यही सुनने को मिलता था, कुछ खास नहीं। तो लेखिका कहती है कि मैं इस तरह की उत्तर सुनने की आदी हो चुकी हूँ। लेकिन लास्ट में उनका यही कहना था कि जब भगवान ने हमें इतनी कीमती चीज, आंखों की दृष्टि दी है, तो हम अपने आसपास प्रकृति की चीजों को क्यों नहीं देखते, जब हम बिना देखे उन चीजों को महसूस कर पाते। यानी लेखिका उन चीजों को सिर्फ महसूस करके ही उसके बारे में समझ जाती थी कि ये चीज है, छू कर महसूस करके, है ना। जैसे गुलाब की पत्तियां, पेड़ के छाल, है ना, बहते हुए पानी, झरने का पानी में हाथ डालकर, इस तरह से ही उनको महसूस हो जाता था। तो वो कहती जिनके पास भगवान ने इतनी कीमती चीज दृष्टि दी है, वो क्यों नहीं इस चीज को महसूस कर पाते हैं। तो इस तरह का इस पाठ में बताया है। चलिए आप स्टार्ट करिए रीडिंग, फिर मैं बताती हूँ। मैम कहना है काशवी। हाँ काशवी का, 1 मिनट काशवी, 1 मिनट होल्ड रखो। काशवी यस स्टार्ट करिए। यस यस काशवी रीड करो। कभी कभी मैं अपने मित्रों की परीक्षा लेती हूँ, यह परखने के लिए कि वह क्या देखते हैं। हाल ही में मेरे एक प्रिय मित्र जंगल की सैर के बाद वापस लौटी। मैंने उनसे पूछा, आपने क्या क्या देखा? कुछ खास तो नहीं, उनका जवाब था। मुझे बहुत अचरज नहीं हुआ, क्योंकि मैं अब इस तरह के उत्तरों की आदी हो चुकी हूँ। मेरा विश्वास है कि जिन लोगों की आंखें होती हैं वह बहुत कम देखते हैं। क्या यह संभव है कि भला कोई जंगल में घंटा भर घूमने और फिर भी विशेष चीज ना देखे? मुझे जिसे कुछ भी दिखाई नहीं देता, सैकड़ों रोचक चीजें मिलती हैं जिन्हें मैं छूकर पहचान लेती हूँ। मैं भोजपत्र के पेड़ की चिकनी छाल और चीड़ की खुरदरी छाल को स्पर्श से पहचान लेती हूँ। वसंत के दौरान मैं टहनियों में नई कलियां खोजती हूँ। मुझे फूलों की पंखुड़ियां की मखमली चहता छूने और उनकी घुमावदार बनावट महसूस करने में अपार खुशी मिलती है। चलिए अब देखिए यहाँ पर देखा है कि कभी कभी मैं अपने मित्रों की परीक्षा लेती हूँ। लेखिका कहती है कि मैं कभी कभी अपने दोस्तों की परीक्षा लेती हूँ, ये देखने के लिए, ये जानने के लिए, ये परखने के लिए कि क्या वो देखते हैं। मतलब भाई मेरे पास तो आंखें नहीं है, तो क्या बाकी जो मेरे दोस्त मित्र हैं वो क्या क्या देखते हैं, इसकी परीक्षा लेने के लिए मैं उनसे कभी कभी कोई बात पूछती हूँ। तो अभी जो लेखिका कहती है, हाल में कुछ दिन पहले ही उनकी एक प्रिय मित्र जो है जंगल की सैर करके वापस लौटी थी उनके पास मिलने के लिए। तो लेखिका कहती मैंने उससे पूछा कि आपने जंगल में क्या क्या देखा। उसके मित्र ने, लेखिका के मित्र ने उनको जवाब दिया कि कुछ खास तो नहीं। उनका जवाब मुझे अचरज नहीं हुआ। मतलब जब अपने मित्र का ये जवाब उन्होंने सुना, कुछ खास नहीं, तो लेखिका कहती मुझे कोई आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि मैं अब इस तरह के उत्तरों की आदी हो चुकी थी। क्योंकि अब मुझे कहती थी कि मैं तो अब हमेशा जब भी किसी से ऐसा प्रश्न करती हूँ तो मुझे इसी तरह के उत्तर सुनने को मिलते हैं, इसलिए मैं इस चीज को सुनने की आदी हो चुकी हूँ। मेरा विश्वास है कि जिन लोगों की आंखें होती हैं वो बहुत कम देखते हैं। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि जिन लोगों के पास आंखें होती हैं वे बहुत कम देखते हैं। क्या यह संभव है कि भला कोई जंगल में घंटा भर घूमे और फिर कोई भी विशेष चीज ना देखे। मतलब वो अपने आप से, मतलब लोगों से प्रश्न करती है क्या ये
संभव हो सकता है कि लोग 1 घंटा तक लगातार जंगल में इधर उधर घूमे और उनको कोई भी अच्छी चीज ना दिखाई दे। मुझे जिसे कुछ भी दिखाई नहीं देता, यानी वो अपने लिए बोलती है कि मुझे, यानी लेखिका खुद को कहती हैं कि जिसे कुछ नहीं दिखाई देता, सैकड़ों रोचक चीजें मिलती है। मतलब अगर मैं जंगल में सैर के लिए जाती हूँ तो मुझे सैकड़ों चीजें मिलती है रोचक, मतलब अच्छी चीजें, जिन्हें मैं छू कर पहचान लेती हूँ। मैं भोजपत्र के पेड़ को पहचान लेती हूँ, उसकी चिकनाहट छाल को, खुरदरी चीड़ की खुरदरी छाल को स्पर्श करके पहचान लेती हूँ। मतलब आप देखो कि भोजपत्र का जो पेड़ होता है, भोजपत्र का, उसकी जो छाल होती है वो चिकनी होती है, तो लेखिका उसको छू कर पहचान लेती है कि ये भोजपत्र का ही पेड़ है। इसी तरह चीड़ का जो पेड़ होता है उसकी छाल खुरदुरी होती है, तो लेखिका उसको छू करके पहचान लेती है कि ये चीड़ का पेड़ है। ठीक है, तो उस तरह से वो पहचान लेती है। वसंत के दौरान, जब वसंत का मौसम अच्छा होता है, तो टहनियों में नई कलियां खोजती हूँ। मुझे मतलब जब उनको लगता है कि बसंत का मौसम हो जाता है, अच्छा सा, ज्यादा ना ठंड ना ज्यादा गर्मी, ऐसा मौसम होता है, तो कहती हूँ उस समय में फूलों में उनकी नई नई पंखुड़ियां खोजती हूँ। ठीक है, कि पता है कि नए फूल खिल रहे होंगे तो उनमें कली लगी होगी, और फिर पंखुड़ियों की मखमली सतह छूने से और उनके घुमावदार बनावट से पता लगा लेती हूँ कि किसका फूल है। ठीक है, और ये करने में ही लेखिका कहती है कि मुझे अपार खुशी मिलती है। यस, चलिए आगे, आरव खुलियाल पढ़िए। इस दौरान मुझे प्रकृति के जादू का कुछ एहसास होता है। कभी जब मैं खुशनसीब होती हूँ तो टहनी पर हाथ रखते ही किसी चिड़िया के मधुर स्वर कान में गूंजने लगते हैं। अपनी अंगुलियों के बीच झरने के पानी को बहते हुए महसूस कर मैं आनंदित हो उठती हूँ। मुझे चीड़ की फैली पत्तियां या घास का मैदान किसी भी महंगा कालीन से अधिक प्रिय है। बदलते हुए मौसम का समा मेरे जीवन में एक नया रंग और खुशियां भर जाता है। देखा आप लोगों ने कि वो बोलती हैं कि इन चीजों से मुझे कितनी खुशी मिलती है, और इसी दौरान अगर मुझे प्रकृति के जादू का कुछ एहसास भी होने लगता है कि प्रकृति में परिवर्तन हो रहा है। कभी जब मैं खुश नसीब होती हूँ, यानी कहती जब मैं भगवान, मतलब अच्छा मेरे साथ होने वाला होता है, तो जैसे ही वो टहनी किसी पेड़ की टहनी पर हाथ रखती हैं, तो ऊपर जो टहनी के ऊपर बैठी हुई जो चिड़िया होती है उसकी मधुर स्वर उनके कानों में गूंजने लगते हैं। अपनी उंगलियों के बीच झरने के पानी को महसूस करती हैं और आनंदित होती है, यानी खुश होती हैं। मुझे चीड़ की फैली पत्तियां या घास के मैदान किसी कालीन गलीचे, यानी महंगे कालीन, यानी कि जो आप लोगों के घर कारपेट बिछा होता है, किसी महंगे कारपेट से अधिक प्रिय है, कि उससे भी ज्यादा प्रिय मुझे जंगल में मखमली घास और चीड़ के चौड़े चौड़े पत्ते ये लगते हैं। बदलते हुए मौसम का समा मेरे जीवन में एक नया रंग और खुशियां भरता है। वो कहती है कि जो मौसम में बदलाव आता है उससे मेरे जीवन में जो है एक बड़ा ही अच्छा परिवर्तन आता है, खुशियां आती हैं, एक नया रंग भर जाता है हमारे जीवन में खुशियों का। ठीक है, चलिए आदित्य राज आगे। माधु, आदित्य राज पढ़ो। कभी कभी मेरा दिल इन सब चीजों को देखने के लिए मचल उठता है। अगर मुझे इन चीजों को सिर्फ छूने पर भी भर से इतनी खुशी मिलती है, तो उनकी सुंदरता देखकर तो मेरा मन मुग्ध ही हो जाएगा। परंतु जिन लोगों की आंखें हैं वे सचमुच बहुत कम देखते हैं। इस दुनिया के अलग अलग सुंदर रंग उनकी संवेदना को नहीं छूते। मनुष्य अपनी क्षमताओं की कभी कदर नहीं करता। वह हमेशा उस चीज की आस लगाए रहता है जो उसके पास नहीं है। यह कितने दुख भी की बात है कि दृष्टि के आशीर्वाद को लोग एक साधारण सी चीज समझते हैं, जबकि
इस नियामत से जिंदगी की खुशियाँ के इंद्र इंद्र इंद्रधनुषी रंगों से हरा भरा किया जा सकता है। देखा, बहुत छोटा सा ही पार्ट था ये। उन्होंने फिर लेखिका कहती है कि कभी कभी इन चीजों को जो मैं छू कर महसूस करता हूँ, है ना, और उनको अपने मन में खुशियां लाती हूँ, तो कभी कभी मेरा मन करता है कि काश मैं इसको देख पाती कि ये कैसे हैं, है ना, उनका मन मचल उठता है। अगर मुझे इन चीजों को छूने से इतनी खुशी मिल रही है तो इनकी सुंदरता देखकर तो मेरा मन मुग्ध हो जाएगा। परंतु जिन लोगों की आंखें हैं वो सचमुच बहुत कम देखते हैं। इस दुनिया के अलग अलग सुंदर रंग उनकी संवेदना को छू ही नहीं पाते। जो दुनिया के इतने सुंदर सुंदर रंग है, लगता है उसकी सुंदरता लोगों को महसूस ही नहीं कर पाते हैं। मनुष्य अपनी क्षमताओं को कभी कदर नहीं करता। जो मनुष्य के पास भगवान ने जो चीजें दी है उसकी वो कदर नहीं करता, लेकिन जो चीज उसके पास नहीं होती है वो उसी की आस लगाए रहता है कि ये मेरे पास नहीं है, ये मेरे पास नहीं है। लेकिन जो है उसकी कदर वो नहीं करता है, जो उसके पास है उसकी कदर वो नहीं करता। ये कितने दुख की बात है कि दृष्टि का आशीर्वाद को लोग एक साधारण सी चीज समझते हैं। भगवान ने हमें आंखें दी हैं, सबसे कीमती उपहार दिया है, इतना कीमती चीज दी है कि हम इन आंखों से पूरी दुनिया देख सकते हैं, दुनिया में हो रही सारी चीजों को देख सकते हैं, प्रकृति के हरे भरे रूप को देख सकते हैं, है ना। तो उसके बाद भी हम उन सब चीजों को तरफ ध्यान नहीं देते जो हमारे लिए अच्छी होती हैं। एक साधारण सी चीज, हम इस आशीर्वाद को क्या समझे, हाँ ठीक है, आंख है तो है, देख लेते, पढ़ लिए, है ना, हम उसको एक साधारण चीज समझ लेते हैं। जबकि इस नियामत से जिंदगी को खुशियों के इंद्रधनुषी रंगों से हरा भरा किया जा सकता है। जबकि भगवान के दिए हुए इस अनोखे आशीर्वाद से हमें अपनी जिंदगी के इंद्रधनुषी रंगों से हरा भरा किया जा सकता है, यानी हम अपने जीवन में खुशियां ला सकते हैं। तो बेटा इस पाठ को पढ़कर मैम, नियामत का मतलब क्या होता है? कीमती, नियामत बहुत कीमती, बहुत ही मतलब हमारे लिए बहुत कीमती चीज होना। इस पाठ का उद्देश्य क्या है जो देख कर भी नहीं देखते? बताओ, एक बच्चा, कोई भी बच्चा बताओ जो देखकर भी नहीं देखते। इस पाठ को पढ़ने का उद्देश्य क्या हो सकता है? काशवी, हाँ काशी बोलो। अपनी चीजों की कदर करो। भगवान के द्वारा दिए हुए दृष्टि के उपहार की कदर करना। भगवान के द्वारा दिए हुए दृष्टि के उपहार को या आशीर्वाद को, दृष्टि के आशीर्वाद को की कदर करना और प्रकृति के हर चीज को समझना, ये भी लिख सकते हो। तो लिख लिया, नोट डाउन कर लो फटाफट, बुक में ही या कॉपी में कहीं भी नोट डाउन कर लो। भगवान के द्वारा मैम, दिए मैंने लिख हुए लिया। दृष्टि के आशीर्वाद की कद्र करना। अब यहाँ पर देखो लेखिका के बारे में बताया गया है। हेलन केलर जो थी वो कैसे, वो उनका एक ऐसा नाम है जो घोर अंधकार के बीच में भी रोशनी देती है। मतलब उनकी आंखों में खुद की जीवन में रोशनी नहीं है, लेकिन वो दूसरों तक रोशनी पहुंचाने का कार्य करती हैं, है ना। जो आजकल के लोग क्या होते हैं, जरा सा उनके साथ कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो वो हिम्मत हार जाते हैं और बस कहते हैं अब तो हमसे ये काम नहीं हो सकता। लेकिन लेखिका के साथ इतनी बड़ी घटना घटने के बाद भी वो हिम्मत नहीं हारी। उनके खुद के जीवन में अंधेरा हो गया पर वो लोगों के जीवन में उजाला प्रकाश फैलाती रही। ठीक है, उनके जीवन में मतलब भरपूर आशा आकांक्षा का जीवन जीने का भाव था। उनके योगदान दुनिया के लिए यादगार बन गया है। ऐसी थी हेलन केलर। जब वो 1.5 साल की थी, बचपन की एक गंभीर बीमारी की वजह से उनकी देखने और सुनने की शक्ति जाती रही थी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। कॉलेज के दिनों में ही प्रकाशित अपनी आत्मकथा स्टोरी ऑफ लाइफ, ये जो आत्मकथा जो इन्होंने अपनी बताई है उसका नाम है स्टोरी ऑफ लाइफ, में वे लिखती हैं कि मुझे ये तो याद नहीं है कि ऐसा कैसे हुआ। भाई वो बहुत छोटी थी, 1.5 साल की उम्र की थी, तो उनको नहीं पता कि ऐसी कौन सी बीमारी हुई थी जिसकी वजह से उनको ऐसा कुछ हो गया। लेकिन ऐसा लगता है जैसे कि रात कभी खत्म ही नहीं होती। आंख बंद करके देखोगे तो आपको भी बिल्कुल अंधकार दिखाई देगा। देखो सब आंख बंद करके, क्या दिखाई दे रहा है? क्या दिखाई दे रहा है? मैम, मैम, अंधेरा। अंधेरा, कालापन दिखाई दे रहा है। सोचो
अगर ये किसी के साथ, भगवान ना करे, अगर किसी के साथ हमेशा हमेशा के लिए ऐसा हो जाए तो उसके लिए पूरी दुनिया क्या हो बन के रह जाएगी, क्या रह जाएगी। आप थोड़ी देर के लिए, आपको कहा जाता है कि अपनी आंखें बंद करो, तो आप 2 मिनट के बाद एकदम से ऐसे खोल देते हैं ना, 2 मिनट के बाद ही खोलते हैं कि नहीं। लेकिन जो जिनके खोलने या बंद करने पर एक ही जैसा समय रहेगा तो उसको कैसा लगेगा। उसके बाद भी वो तो सोचेगा अब हमारा जीवन ही खत्म हो गया। लेकिन लेखिका ने ऐसा नहीं सोचा और उन्होंने जो है अपने जीवन में आगे बढ़ती रही। ठीक है, तो कहती है रात कभी खत्म ही नहीं होती और सुबह क्यों नहीं आती। उनको बार बार लगता है कि अब अंधेरा है, अंधेरा है, अंधेरा है, ये कब खत्म होगा, कब सुबह होगी, ऐसा सोचती है। दुनिया की सभी भाषाओं में इस किताब का अनुवाद, जो उन्होंने अंग्रेजी में ये भाषा लिखी है, कि पुस्तक लिखी है स्टोरी ऑफ द लाइफ, इस कहानी को हर भाषा में अनुवाद करके अपने लोगों तक पहुंचाया गया है। इसके अलावा भी उनकी 10 पुस्तकें और सैकड़ों लेख प्रकाशित हुए। इसके अलावा इस स्टोरी ऑफ लाइफ के अलावा भी उनकी 10 पुस्तकें और छपी हैं और बहुत सारे आर्टिकल्स भी छपे हैं, है ना, लेख। उन्होंने दुनिया में घूम घूम कर अपने जैसे लोगों के अधिकारों और विश्व शांति के लिए काम किया। उन्होंने दुनिया में घूम घूम करके, जगह जगह यहाँ वहां जा करके, जो ऐसे कुछ लोग बच्चे हो जाते हैं जो आंखों से नहीं देख पाते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए उनके अधिकार मिलने चाहिए, उनकी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए, या और विश्व शांति के लिए काम किया है। हेलन केलर इन सब चीजों के माध्यम से वो भारत भी आई है, वो भारत भी आई है, जबकि वो अमेरिका की रहने वाली है। तो चलिए, आपके इस पार्ट का वर्ड मीनिंग आप लोगों ने कुछ, चलिए मैं बोल देती हूँ, आप लिख लीजिए, साथ के साथ वर्ड मीनिंग भी लिख लीजिए। मैं अंडरलाइन करती जाऊंगी और आप लिखते जाइएगा। ये देखो बेटा, यहाँ पर है मित्र दोस्त, मित्र का दोस्त लिख लो। फिर यहाँ पर नीचे है प्रिय प्यारा, प्रिय प्यारा, जंगल वन, सैर भ्रमण, भ्रमण, शहर का है भ्रमण। मैं बोर्ड पर लिख देती हूँ। मैम बोर्ड दिखाई नहीं दे रहा। अक्षरज, बोर्ड आप लोगों को दिख रहा है? यस मैम। यस मैम। मली, Ma'am, please move a little bit side.
Board is not visible. Ma'am, please move a little bit towards left. Ma'am, your voice is not coming. Ma'am, your voice is not coming. आनंद का ऊपर देखना दिखाई दे रहा है आपको जो लिखी जा रही है काली। Ma'am, your board is not visible. Ma'am, board is not visible. Ma'am, it's visible. कुछ नहीं। मम्मी फैन बंद करो। After heart of heart. Your board is not visible. Please move the board towards up. दिख रहा है सबको? Yes, ma'am. Now it's visible. लिखो जल्दी जल्दी लिखो। Ma'am, संबोधन। संवेदना मन के भाव। Okay, ma'am. मैम, आपने कालीन का क्या लिखा है? गलीचा गलीचा। मैम मैंने कर लिया। गुड। कर लिया? डन मैम। Yes, ma'am. Done. Yes ma'am, I have also done. Ma'am, just wanted to say, ma'am, in last class we were doing the